हरे कृष्णा। आज ना हम लोग टैक्स में एक बहुत छोटा टॉपिक पढ़ेंगे। बहुत छोटा है, बहुत जल्दी हो जाएगा। बहुत छोटा भी है, बहुत इजी भी है। टॉपिक का नाम है एडवांस टैक्स। क्या नाम है? टैक्स तो समझ में आता है, ये एडवांस टैक्स क्या होता होगा? एडवांस टैक्स, या इसको हम लोग ना पे एज यू अर्न भी बोलते हैं। पे एज यू अर्न, ये लिखा है मैंने, पे एज यू अर्न। अब ये है क्या सर? देखो बेटा, बहुत आसान टॉपिक है, देखना शुरू होते ही खत्म हो जाएगा। जैसे आप सबको पता है कि मान लो अगर किसी का प्रीवियस ईयर है 22-23, तो उसका असेसमेंट ईयर कौन सा होगा? बिल्कुल ठीक, आप बता रहे हैं 23-24। और इसका मतलब भी आप सबको पता है कि प्रीवियस ईयर 22-23 का मतलब यह है कि इस साल में हमने जो भी इनकम कमाई, मतलब हमने 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक जो भी इनकम कमाई, उसका जो असेसमेंट होगा वो होगा इस साल में 23-24 में। इस साल में जो भी इनकम कमाई उसका असेसमेंट टैक्स वगैरह आपने पढ़ा है कि यहां पे आपको सारी चीजें करनी है। जाहिर सी बात है, जब 31 मार्च निकल जाएगी तब पूरी पिक्चर क्लियर होगी कि हमने इस साल कितना कमाया और उस पर कितना टैक्स बनता है और हमें टैक्स देना है। लेकिन गवर्नमेंट कहती है सर रुकिए, ये सब तो ठीक है, लेकिन आप क्या करिएगा सर, थोड़ा थोड़ा टैक्स उसी साल में हमको एडवांस में देते जाइएगा। हमने कहा मतलब एडवांस में देते जाएं टैक्स, इसका क्या मतलब? हमने कहा भाई 22-23 में जो हम कमाएंगे इसका टैक्स हम आपको असेसमेंट ईयर 23-24 में दे देंगे, इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह भी भर देंगे इसी साल, जो टैक्स बनेगा पे कर देंगे सर। हम कहीं भाग थोड़ी ना रहे। कह रहे हम कहां कह रहे हैं आप भाग रहे हो, लेकिन गवर्नमेंट कह रही सर हमारे भी अपने खर्चे हैं, हमारे भी छोटे बीवी बच्चे हैं, हम ही सब हैं उनके, बीवी बच्चे नहीं बच्चे तो हैं, ठीक है ना। तो कह रहे साहब हमें भी देश चलाना है, हमें पैसों की जरूरत है, तो हम सर कैसे रुक जाएं कि अभी कमा लीजिए फिर अगले साल दे दीजिएगा, हम कैसे साल चलाएंगे? आप एक काम करिए सर, आप थोड़ा थोड़ा टैक्स एडवांस में हमको देते जाइए और जब साल खत्म हो जाए तो चेक कर लीजिएगा कितना दे दिया है और कितना देना बाकी है। मान लीजिए सपोज करिए आपके पूरे साल की टैक्स लायबिलिटी 1 लाख रुपए की बनती है और आपने थोड़ा थोड़ा करके पूरे साल में 1 लाख दे दिया है, तो बहुत बढ़िया, हम आपसे फिर से थोड़ी ना ले लेंगे सर। लेकिन अगर मान लीजिए आपकी 1 लाख की टैक्स लायबिलिटी बनती है पूरे साल की, आपने 95,000 दिया है, तो 5,000 बाद में दे देना, जब रिटर्न वगैरह भरना तब दे देना। इसको कहते हैं एडवांस टैक्स। हमने कहा सर मतलब मैंडेटरी है कि हमारी मर्जी है? मैंडेटरी है कि मर्जी, आपको क्या लगता है? मर्जी पे छोड़ेंगे तो कोई देगा नहीं देगा, तो मैंडेटरी है। हमने कहा अच्छा अगर ना दे तो नहीं देते जाओ, तो कह रहे हैं सर नहीं देंगे तो हम इंटरेस्ट लेंगे। हम एक सेक्शन है 234B और एक सेक्शन है 234C, इसमें ब्याज लेंगे। हमने कहा ये क्या कह रहे अभी सर समझा देंगे आपको, पहले तो ये समझें कि एडवांस टैक्स क्या है, किसको देना है। हमने कहा सर सबको देना है। कह रहा नहीं नहीं, सबको एडवांस टैक्स नहीं देना। तो हमने कहा किसको देना है? कह रहा है उस इंसान को एडवांस टैक्स देना है जिसकी पूरे साल में जो इनकम टैक्स की लायबिलिटी बन रही है वो 10,000 रुपए या उससे ज्यादा बन रही हो। मतलब जैसे अब हम आपकी बात करते हैं, अभी आप लोग स्टूडेंट हैं, अभी आपकी इनकम नहीं है भी तो 2.5 लाख या उससे कम है साल की जो लिमिट होती है टैक्स रेट, आपने पढ़ी है। अब जब टैक्स आपका 0 बन रहा है तो आपके ऊपर एडवांस टैक्स की एप्लीकेबिलिटी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, आपको कोई एडवांस टैक्स देने की जरूरत ही नहीं, जब टैक्स ही नहीं है तो एडवांस टैक्स क्या? अच्छा एक दूसरा केस, एक कोई और इंसान है वो कमाता है और उसके पूरे साल का जो टैक्स बनता है वो बनता है लेट से 8,000 रुपए, 8,000। पूरे साल का जो एस्टिमेटेड टैक्स बन रहा है वो 8,000 रुपए, 8,000। तो लॉ मेकर कह रहे सर टैक्स तो आपको देना है लेकिन आप एडवांस टैक्स मत दो, आपके ऊपर एडवांस टैक्स की एप्लीकेबिलिटी नहीं है सर। आप जब आईटीआर भरना, जो आईटीआर की इनकम टैक्स रिटर्न की ड्यू डेट है
यानी प्रीवियस ईयर 22-23 का असेसमेंट ईयर 23-24 में आप भरोगे, उस समय सर दे देना, आप कहां परेशान हो रहे हो। तो हमने कहा सर फिर किसको देना, किसको है? जिसकी पूरे साल की टैक्स लायबिलिटी 10,000 या उससे ज्यादा हो, उसको एडवांस में टैक्स देते चलना है। हमने सर कितना देते चले? कह रहा हम आपको इंस्टॉलमेंट्स बता देंगे, 4 इंस्टॉलमेंट्स में थोड़ा थोड़ा करके आपसे लेते रहेंगे। अब पढ़ के देखते हैं जरा, और फिर इसमें और भी चीजें बताएंगे। अभी एक सीरीज आई है थोड़े टाइम पहले, पता नहीं आपने देखी है कि नहीं, एक सीरीज आई है हाफ सीए, देखी है? उस पे भी इसी पे एक क्वेश्चन था। वो एक बुजुर्ग थे, वो कह रहे थे कि एडवांस टैक्स हमने नहीं जमा किया है तो 1.5 लाख का ब्याज आ गया है। हाँ, वो इसी प्रोविजन में, जैसे क्या बात है, देखिए सीरीज याद रह जाती है। पढ़ाई भी हम लोग कुछ इसी तरीके से, एक हीरो हीरोइन टाइप का कुछ रख दें। चलिए, सीरीज बढ़िया, आपको याद है, सही कह रहे हैं आप। तो चलिए देखते हैं जरा क्या है, क्या एडवांस टैक्स का टॉपिक है। प्रोसीजरल कंप्लायंस लेसन में दिया हुआ है, बेसिकली उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जिसमें से मैंने अभी एक टॉपिक उठाया आपका एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स। उसमें इनकम टैक्स रिटर्न का है, वो सब भी बाद में करेंगे, पहले ये टॉपिक पढ़ते हैं। इसको एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स भी बोल सकते हैं या पे एज यू अर्न भी बोल सकते हैं। क्या लिखा हुआ है? एवरी पर्सन इज लाइबल टू पे एडवांस टैक्स इफ एडवांस टैक्स पेबल इज कितना? 10,000 और मोर। 10,000 रुपए या उससे ज्यादा अगर पूरे साल का बन रहा है तो भाई आपको एडवांस टैक्स देना है। 10,000 से कम बन रही टैक्स लायबिलिटी, आप एडवांस टैक्स के दायरे में नहीं आते, जरूरत नहीं है देने की। अच्छा एक बात बताना, जिसे मान लीजिए कंपनी है एक्स लिमिटेड, उसके पूरे साल की टैक्स लायबिलिटी 10,000 या उससे ज्यादा बन रही है, क्या उसको भी एडवांस टैक्स देना है? एडवांस टैक्स उसको भी देना, लिखा है एवरी पर्सन। और मैंने आपको पर्सन भी बता रखा है इनकम टैक्स में। पर्सन में केवल इंडिविजुअली थोड़ी ना आता है, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुड़ी, बहुत सारे लोग थे। तो कोई भी हो, अगर उसकी पूरे टैक्स की अब लायबिलिटी, अब वो अपने हिसाब से जितना टैक्स उसके ऊपर लगता है अपना टैक्स निकाल ले, स्लैब लगता है स्लैब निकाल ले, कंपनी है तो कंपनी पे जो टैक्स रेट आपको पढ़ाया था जो इस पे जो टैक्स है वो निकाल ले। अगर पूरे साल का टैक्स 10,000 या उससे ज्यादा बन रहा है तो आपको एडवांस टैक्स देना है। अच्छा सर, ये जो हम एडवांस टैक्स देंगे, हाँ बेटा, ये सर कौन सी इनकम पे देंगे? ऑल आइटम्स ऑफ इनकम आर लाइबल फॉर पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। मतलब कौन से हेड की इनकम की बात कर रहे हैं भाई? 5 हेड होते हैं इनकम टैक्स में, एक इनकम सैलरी के हेड की, एक हाउस प्रॉपर्टी, बीजीबीपी बिजनेस वाला, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस। हमने सर कौन सी इनकम की बात कर रहे हो? कह रहे सर सारी इनकम की। हमने कहा मतलब क्या है, ध्यान से सुनो मेरी बात को। हम लोग करते क्या है, अपनी सारी इनकम को एस्टिमेट करते हैं कि हम पूरे साल में कितना कितना कहां कहां से कमाने वाले हैं, और उस पे टैक्स निकालते हैं कि आखिर पूरे साल का बन कितना रहा है। अगर 10,000 या उससे ज्यादा बन रहा है तो हम एडवांस टैक्स की एप्लीकेबिलिटी में आते हैं, और उसमें भी हमें जो टैक्स देना होता है ना, वो इंस्टॉलमेंट्स में देना होता है, थोड़ा थोड़ा देना होता है, पूरा एक साथ नहीं देना होता। ठीक है, तो अभी ये पढ़ते हैं, पहले एक क्लॉज ऊपर है और है वो भी पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है? लिखा है अ रेसिडेंट सीनियर सिटीजन। रेसिडेंट सीनियर सिटीजन कौन व्यक्ति होता है? जो रेसिडेंट हो और 60 इयर्स या उससे ज्यादा का हो। अ रेसिडेंट सीनियर सिटीजन इंडिविजुअल नॉट हैविंग एनी इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी, जिसकी प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन की कोई इनकम ना हो, इज नॉट लायबल टू पे एडवांस टैक्स। मतलब समझिए, कोई भी सीनियर सिटीजन अगर पीजीबीपी की इनकम नहीं है, बाकी किसी भी हेड की हो, सैलरी हेड की हो, हाउस प्रॉपर्टी के हेड की हो, कैपिटल गेन हो, अदर सोर्सेस, बस क्या ना हो, पीजीबी, और भले ही उस सीनियर सिटीजन का पूरे साल का टैक्स 10,000 या उससे ज्यादा बन रहा हो, लॉ मेकर कह रहा है सर आप एडवांस टैक्स मत करिएगा जमा, आपको कहां हम सर परेशान करेंगे बार बार, आप जब इनकम टैक्स रिटर्न भरिएगा तब टैक्स जमा कर दीजिएगा। टैक्स नहीं छोड़ दे रहा है लॉ मेकर, इतना बड़ा भी दिल नहीं है, है ना, दिल है दरिया दिल नहीं है कि टैक्स नहीं दीजिएगा। क्या नहीं दीजिएगा? एडवांस टैक्स। लेकिन सर अगर आप सीनियर सिटीजन है,
और आपकी इनकम पीजीबीपी की है, बिजनेस की या प्रोफेशन की, तो सर फिर आपके ऊपर एप्लीकेबिलिटी, अगर पूरे साल का टैक्स 10,000 या उससे ज्यादा है तो आपके ऊपर भी एडवांस टैक्स। तो वो हाफ सीए वाली सीरीज में यही क्लॉज था जिसपे उसको एडवांस टैक्स की एप्लीकेबिलिटी नहीं थी। तो जो डिपार्टमेंट से नोटिस आई थी, दिखाया गया उसमें कि 1.5 लाख का ब्याज है, वो नोटिस बनती नहीं जब एडवांस टैक्स की एप्लीकेबिलिटी नहीं, क्योंकि वो सीनियर सिटीजन था, उसने शायद घर या कुछ बेचा था, पीजीपी की इनकम थी नहीं, कैपिटल गेन वगैरह की इनकम होगी, है ना, तो एडवांस टैक्स की एप्लीकेबिलिटी नहीं। क्लियर? लेकिन आप पे है कि नहीं है? आप पे, हम पे, सीनियर सिटीजन जो नहीं है उस पे है। कब है? जब 10,000 या उससे ज्यादा का टैक्स बने। तो मैं प्रैक्टिकली समझा दूं थोड़ा क्या होता है। प्रैक्टिकली क्या होता है मैं आपको बताऊं। जैसे मान लीजिए आपकी कहीं पे जॉब लगी, है ना, वहां से आपको सैलरी मिलेगी। तो नॉर्मली क्या होता है, जब सैलरी मिलती है ना, तो वो लोग ना पहले ही टीडीएस काट लेते हैं, टैक्स वगैरह काट लेते हैं। बैंक में मान लीजिए आपने कुछ एफडी कराई, एफडी में ब्याज मिलता है, बैंक वाले भी पहले ही टीडीएस काट लेते हैं। अब होता क्या है, तरीका क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने पहले पूरे साल की इनकम को जोड़ते हैं कि कहां कहां से कितना कमा सकते हैं, सैलरी से कितना, हाउस प्रॉपर्टी से कितनी, रेंटल इनकम, और भी जो चीजें, सबसे जोड़ते हैं। सबसे जोड़ने के बाद हम उस पर टैक्स निकालते हैं कि आखिर इस पे पूरा टैक्स बनेगा कितना। मान लो हमने निकाला कि उस पे पूरा टैक्स बनेगा 1 लाख, फिर उसमें से माइनस करते हैं कि हमारे हिसाब से इस पे कितना टीडीएस कट जाएगा। जो लोग हमको पैसा देंगे तो कुछ लोग हमको टीडीएस काट के देंगे, तो कितना टैक्स पहले ही कट जाएगा। तो मान लो हमारा टैक्स 1 लाख बना, हमने कहा टीडीएस कट जाएगा लेट्स से 80,000, तो 80,000 और माइनस कर दिए, फिर कितनी बची फिगर 20,000। उस फिगर को घूर घूर के देखते हैं, अगर वो 10,000 या उससे ज्यादा है तो हमें एडवांस टैक्स देना है। तो जैसे मेरे केस में मैंने जो एग्जांपल लिया 20,000 है, हाँ यानी हमें एडवांस टैक्स देना है। तो इस 20,000 रुपए को हमें सरकार तक इन इंस्टॉलमेंट्स की मदद से पहुंचाना पड़ता है। दूसरा एग्जांपल, मान लीजिए हमने अपने पूरे साल की टैक्स लायबिलिटी निकाली 1 लाख आई, और फिर हमने सोचा कि यार पूरे साल में हमारा जो टीडीएस कट जाएगा वो लेट्स से 95,000 का कट जाएगा। तो 1 लाख में 95,000 वगैरह तो टीडीएस कट के जमा हो जाएगा, बचा कितना 5,000। क्या ये 10,000 या उससे ज्यादा है? आंसर इज नो, हमारे ऊपर एडवांस टैक्स की एप्लीकेबिलिटी नहीं आती। एडवांस टैक्स कौन से साल में देना पड़ेगा? जो प्रीवियस ईयर रनिंग है उसी साल में, कि खत्म होने के बाद? नहीं, खत्म होने के बाद तब वो एडवांस थोड़ी ना कहलाया। आप समझिए, देखिए है क्या, जैसे मान लीजिए प्रीवियस ईयर 22-23 में आपने जो पैसा कमाया, प्रीवियस ईयर 22-23 में आपने जो पैसा कमाया, आमतौर पे उसका असेसमेंट होता है 23-24 में। लेकिन एडवांस टैक्स की जब प्रोविजन अट्रैक्ट होती है, तो एडवांस टैक्स का मतलब है कि प्रीवियस ईयर 22-23 में जो पैसा कमाया, इस पे टैक्स 22-23 में ही देते चलो, तभी तो वो एडवांस टैक्स है। अगर साल खत्म होने के बाद टैक्स लेगा तो फिर वो एडवांस थोड़ी ना हुआ। तो एडवांस टैक्स मींस कि उसी साल देते चलो। अब उसी साल देने का मतलब समझिए कि अभी साल खत्म नहीं हुआ है, लेकिन आपको अपनी इनकम को एस्टिमेट करना है। आप समझिए, जैसे इसमें ड्यू डेट है, एक ड्यू डेट अभी आपको पढ़ाऊंगा 15 जून। जैसे प्रीवियस ईयर 22-23 में जो पैसा कमाया, उसमें गवर्नमेंट कहती है कि सर एक काम करना, 15 जून तक, 15 जून प्रीवियस ईयर 22-23 का मतलब 15 जून 2022, 15 जून 2022 तक क्या करना सर, अपने पूरे साल की इनकम को एस्टिमेट कर लेना। हमने कहा सर पूरे साल की इनकम को एस्टिमेट करने का मतलब? कह रहा पूरे साल का मतलब है, देखो अप्रैल गुजर गया, अप्रैल 2022 गुजर गया, उसकी एक्चुअल इनकम आपको पता चल गई। मई गुजर गया, उसकी भी पता चल गई। आधा जून गुजर गया, उसकी करीब 2.5 महीने की आपको एक्चुअल इनकम पता चल गई। हमने सर 2.5 महीने की पता चल गई, 9.5 महीने और भी तो बचे हैं, कह रहा उसकी इनकम एस्टिमेट करो। हमने कहा हम कोई जोशी है क्या, कैसे एस्टिमेट करें कि आगे आने वाले साल में कितना कमाएंगे? कह रहा जोशी हो ना हो एस्टिमेट करो। हमने कहा नहीं कर पाएंगे। कह रहा नहीं कर पाओगे तो ब्याज लगाएंगे, एस्टिमेट करो। हमने सर कौन से हेड की इनकम एस्टिमेट करे? कह रहा सारे हेड की। हमने कहा मतलब क्या कहना चाह रहे हो सर आप? मतलब मान लो कि मेरी लॉटरी लगने वाली है फरवरी 2023 में, ध्यान से सुनना, मैं बड़ा प्रैक्टिकली आपको सिखाता हूं, फरवरी 2023 में, तो क्या हमें जून 2022 में पता होगा कि मेरी लॉटरी लग जाएगी फरवरी 2023 में? कह रहा नहीं पता होगा। हमने फिर कह रहा लेकिन एस्टिमेट करना है। हमने अरे कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे ना वो।
कह रहा नहीं कर पाओगे कोई बात नहीं, बाद में ब्याज ले लेंगे तुमसे। ऑल आइटम्स ऑफ इनकम आर लाइबल फॉर एडवांस टैक्स, ये लाइन लिखी है। ऑल आइटम्स ऑफ इनकम मींस सारी, ऐसा नहीं कि केवल जो आप सोच सकते हो केवल वो, जो नहीं भी सोच सकते उसको सोचो, और नहीं सोच पा रहे हो तो बाद में ब्याज देना। समझ रहे हैं प्रोविजंस को? तो हमने कहा सर अच्छा 15 जून 2022 तक हमने सर चलो अपना किसी तरीके से एस्टिमेट किया, एस्टिमेशन है, एस्टिमेट कर लिया पूरे साल में हम कितना कमाएंगे भाई, 2.5 महीने का पता चल गया, बाकी हमने एस्टिमेट कर लिया। हमने सर एस्टिमेट कर लिया, फिर उस पर टैक्स निकाल लिया। अगर वो टैक्स टीडीएस वगैरह माइनस कर लिया उसमें से, अगर वो टैक्स बचा, जो टैक्स पेबल जो बचा, अगर वो 10,000 या उससे ज्यादा बचा तो हम एडवांस टैक्स की एप्लीकेबिलिटी में आते हैं, नहीं तो नहीं आते। मान लो वो बचा सब कुछ माइनस करके टैक्स बचा 20,000, तो हमने कहा पूरा 20,000 एक ही बार में ले लोगे क्या? कह रहा नहीं नहीं, इतना तुम्हारे ऊपर हम अत्याचार नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा लेंगे, ऐसे तुमको नहीं मार डालेंगे, पूरे साल का एक बार में कैसे ले ले। तो हमने कैसे लोगे ये बताओ? कह रहे देखो ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, पहले ये वाला कॉलम पढ़ रहा हूं फॉर एनी एसएससी, बाकी कॉलम 3 भी बाद में पढ़ाऊंगा, पहले ये पढ़ते हैं हमने क्या क्या ड्यू डेट है। कह रहा है सर एक काम करना, ऑन और बिफोर, कहां पढ़ने सर आप? ये पढ़ रहा हूं, ऑन और बिफोर 15 जून ऑफ द प्रीवियस ईयर, यानी 15 जून या उससे पहले। मतलब अगर आपका प्रीवियस ईयर है बेटा, फॉर एग्जांपल प्रीवियस ईयर 22-23 की आप बात कर रहे हो, तो पहली डेट कौन सी हुई? 15 जून 2022 या उससे पहले तक कितना टैक्स भर देना? अप टू 15% ऑफ एडवांस टैक्स ड्यू। कितना? मतलब पूरा नहीं, मतलब मान लो जैसे हमने पूरे साल की इनकम का एस्टिमेट किया, इनकम तो पूरे साल की लेनी है, इनकम 2.5 महीने की नहीं लेनी, इनकम पूरे साल की लेनी है, जिसमें 2.5 महीने की पता चल चुकी होगी, बाकी एक्चुअल मतलब 2.5 महीने की एक्चुअल, बाकी एस्टिमेटेड। आपने इनकम ली, उस पर अपना टैक्स निकाला, टीडीएस वगैरह आपको जो लगता है कट जाएगा उसका माइनस कर लिया, उसके बाद जो बचा, मान लो उसके बाद बच गया 1 लाख रुपीस, तो अब क्या 1 लाख पूरा जमा कर दें? आंसर इज नो। कितना जमा कर दें? 1 लाख का 15% सर जमा कर देना 15 जून 2022 तक, यानी कितने रुपए? 15,000। उसके बाद फिर अपना और कमाते रहना। फिर उसके बाद फिर कब अगली डेट आ रही है? 15 सितंबर या उससे पहले। मतलब अगर प्रीवियस ईयर 22-23 है तो 15 सितंबर मतलब 9 और 2022, वहां तक कितना दे देना? 45%। हमने कहा सर मतलब? कह रहा सुनो सर मतलब अब 15 सितंबर 2022 को अपनी इनकम आपको प्रैक्टिकली सिखा दे कि थ्योरेटिकली सिखा दे? केवल प्रैक्टिकली। तो चलो प्रैक्टिकली हम लोग क्या करते हैं, 15 सितंबर 2022 को फिर से इनकम एस्टिमेट करते हैं। भाई एस्टिमेशन जो हमने 15 जून को लगाया था, 15 जून तक क्या था कि हमारे पास केवल 2.5 महीने की पिक्चर क्लियर थी, बाकी पिक्चर क्लियर नहीं थी, तो हमने किसी तरीके से उसका एस्टिमेट किया, उसके हिसाब से हमने एस्टिमेट करके जो भी टैक्स बना 1 लाख उसका 15% जमा करा दिया। अब जब 15 सितंबर आता है ना, तो हम 1 लाख का टैक्स नहीं पकड़ते, हम लोग क्या करते हैं प्रैक्टिकली, हम फिर से इनकम एस्टिमेट करते हैं। क्यों? अब पिक्चर थोड़ी और क्लियर हो चुकी है। जैसे आप कोई सस्पेंस मूवी देखते हैं, तो जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आने लगता है हाँ इसी ने मर्डर किया था। वैसे ही 15 सितंबर तक क्या होगा जरा समझो, अप्रैल गुजर चुका है, मई गुजर चुका है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर के बीतने तो करीब 5.5 महीने गुजर चुके हैं। तो 5.5 महीने की एक्चुअल फिगर्स पता चल गई होंगी, और आगे वाले बाकी एस्टिमेट, पूरे साल का एस्टिमेट करते हैं और फिर से निकालते कि पूरे टैक्स साल का हमारे हिसाब से अब टैक्स कितना बन रहा है। मे बी वो हो सकता है 1 लाख निकल रहा हो, या मे बी कोई भी और फिगर, और जो भी निकल रहा है उसका 45% निकालते। मान लो मे बी फॉर एग्जांपल 1 लाख निकल रहा है, उसका 45% कितना? 45,000। 45,000 में माइनस कर देते हैं जो ऑलरेडी जमा कर चुके थे 15 जून तक। कितना जमा कर चुके हैं अभी तक? 15,000। तो यानी हम क्या करते हैं, इसीलिए हमने देखो यहां पे क्या किया, अप टू 45% लिखा है। मतलब यहां पे जितना भी टैक्स आपका फिर से एस्टिमेटेड आता है, आपको लगता है 1 लाख का ही आया फॉर एग्जांपल, तो क्या करना, 1 लाख का 45% निकालना जो कि आता है 45,000, उसमें से माइनस कर देना टैक्स ऑलरेडी डिपॉजिटेड एज एडवांस टैक्स। 15,000 आपने अगर पहले जमा कर दिया तो कितना और जमा करना है? 30,000। अब आप समझे, लॉ मेकर बड़ा समझदार है, उसने यहां पे अप टू 45% लिखा। यहां पे वो चाहता तो 30% भी तो लिख सकता था कि अप टू हटा के केवल कह देता 30%, 1 लाख का 30% 30,000 होता है। लेकिन वो समझदार है, वो कह रहे नहीं नहीं, एस्टिमेशन तो चेंज होता रहेगा तुम्हारा, तो अब जो एस्टिमेट करना वहां तक का टैक्स का 45% तक हमारे पास जमा हो जाना चाहिए। मतलब अगर अब एक और केस ले ले, अगर हमने एस्टिमेट किया और एस्टिमेट करने पे हमको पता चला कि नहीं भैया नहीं,
हमारा तो जो टैक्स बन रहा है पूरे साल का वो बन रहा है लेट्स से 2 लाख का। पहले एस्टिमेशन के हिसाब से 1 लाख था, अब तो हमारा एस्टिमेशन चेंज हुआ कि हमारा टैक्स बन रहा है 2 लाख का। तो गवर्नमेंट कहती है 2 लाख का 45% 90,000, और इसमें से कितना जमा कर चुके हो 15,000, वो माइनस कर देना, यानी 75,000 और जमा कर देना। सर अगर कम बन रहा होता एस्टिमेशन जब बाद में हमने किया तो हमको ये, जैसे अभी आपने 2 लाख लिया, 2 लाख छोड़ो सर, कम हो जाता तो 1 लाख से, मतलब बेटा सर मान लो हमारा टैक्स ही बन रहा है फॉर एग्जांपल, हमको अब लग रहा है नहीं यार इतना तो कमा नहीं पाएंगे, किसी की नजर लग गई है, व्यापार चौपट हो गया है, कोरोना आ गया, ये आ गया है, वो आ गया है ना, आई फ्लू फैल गया, ये फैल गया, वो फैल गया है, हमको लग रहा है 80,000 का ही टैक्स बनेगा पूरे साल का। तो कोई बात नहीं, गवर्नमेंट कहती है 80,000 का 45% निकाल लेना। निकालो जरा, कितना 36,000, और इसमें से माइनस कर देना जितना जमा कर चुके हो। अप टू का मतलब आप समझ गए ना। फिर हमने कहा फिर क्या करें, कह रहा फिर अगली डेट आएगी 15 दिसंबर। कौन सी डेट आएगी, यहां तक अप टू 75%। बताओ दोबारा इनकम एस्टिमेट होगी कि नहीं होगी, अब फिर से इनकम एस्टिमेट होगी, अब थोड़ी पिक्चर और क्लियर हो चुकी होगी। और यहां पे अब आपका जो भी टैक्स बने उसका 75% निकालना और उसमें से माइनस कर देना जो आप जमा करा चुके हो। ये 15,000 जमा करा चुके हो और 30,000 भी जमा करा चुके हो, या जो भी जमा कराया आपने, जितना भी पहले जमा कराया वो सब माइनस कर देना, फिर जो बचे और जमा करा देना। समझ गए। मान लो 1 लाख का टैक्स बना, हाँ हाँ हाँ, जो आपने 15 जून को जमा कराया वो भी माइनस होगा, जो 15 सितंबर तक जमा कराया था वो भी माइनस होगा, बचा हुआ 15 दिसंबर। मतलब 15 दिसंबर तक गवर्नमेंट कह रही है हमारे पास भाई साहब 75% आपका टैक्स आ जाना चाहिए। इन सब में अगर कम आ रहा है तो बाद में वो ब्याज लगाएगी, आप समझ रहे हैं। अगर आपके एस्टिमेशन में आप कह रहे हैं कि यार एक काम करते हैं कम ज्यादा कर लेते हैं, वो सब बाद में क्या लगाएगी, ब्याज। ठीक है, ओके ऑफिसर। फिर गवर्नमेंट कह रही है फिर भैया 15 मार्च, अब देखो करीब करीब पूरा साल निकल चुका है, बस 15 ही 16 दिन बचे 31 मार्च को, तो अब आपका एस्टिमेशन और अच्छा हो जाएगा, वहां तक अप टू 100%। समझ गए। टोटल जो टैक्स बन रहा है उसमें से माइनस जो जो आप जमा कर चुके हो। तो कल को आप जॉब करोगे आपके ऊपर एप्लीकेबल है, यस और नो, आपके ऊपर भी एप्लीकेबल है। लेकिन होता क्या, नॉर्मली एम्प्लॉयर टीडीएस काट के देता है। अगर कोई और इनकम नहीं है आपकी, सिर्फ सैलरी की इनकम है, तो उस पर होता क्या है, नॉर्मली टीडीएस कट जाता है, और टीडीएस कटने के बाद जो टैक्स पेबल बचता है वो 10,000 या उससे कभी बचता है, तो फिर आपके ऊपर एप्लीकेबिलिटी होती नहीं है। लेकिन अगर बच रहा है 10,000 या उससे ज्यादा, तो आपके ऊपर भी एडवांस टैक्स की एप्लीकेबिलिटी है। सर अगर कोई देना भूल गया तो क्या होगा, फांसी की सजा दे देंगे? नहीं, फांसी नहीं देंगे, क्या होगा, ज्यादा ज्यादा क्या लेंगे, ब्याज ले लेंगे। ठीक है, तो ये ड्यू डेट्स अपने को याद करनी है। पहले तो डेट भी याद करनी है और परसेंटेज भी। डेट याद हो जाएंगी। सबसे पहली डेट कितने महीने बाद है, 15 जून है ना। फिर उसके बाद ऐसे कह सकते हैं क्या, याद ऐसे कर सकते हैं, 15 जून के बाद 15 सितंबर, यानी 3 महीने का गैप है। 15 जून के बाद 15 सितंबर, 3 ही महीने तो हुए। फिर अगले 3 महीने 15 सितंबर से 15 दिसंबर, और फिर 3 महीने, मतलब पहली ड्यू डेट जो है वो अप्रैल से जैसे शुरू होगा तो 2.5 महीने के अंदर आ जाएगी। गवर्नमेंट कहती है 2.5 महीने हो गए अप्रैल को, हमने कहा 2.5 महीने यानी 15 जून। ये सिर्फ आपको याद कराने के लिए लिखना है, ये ना लिखना एग्जाम में कि 2.5 महीने के अंदर आ जाएगी, 3 महीने। आप तो डेट्स लिखनी है, तो याद कैसे नहीं उसके लिए मैं सिखा रहा हूं आपको कि अप्रैल से आपकी पहली जो ड्यू डेट एडवांस टैक्स की आ रही है वो 15 जून, 2.5 महीने बाद फिर 3-3 महीने के गैप में 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 जून मतलब 6वां महीना, 6 में 3 जोड़े तो 9वां महीना यानी सितंबर, 9 में 3 जोड़े यानी दिसंबर, दिसंबर में 3 जोड़े तो 15 नहीं होता है। ठीक है ना, 12 इन प्लस 3 नहीं, वो मार्च हो जाएगा। समझ गए वो। और इंस्टॉलमेंट्स कितनी है, 15, 45, 75, 100, 15, 45, अप टू है, अप टू 15%, अप टू 45%, अप टू 75%, अप टू 100%। हाँ हाँ, तो अभी ब्याज नहीं देना, जो भी आप अभी एस्टिमेट करते रहो और जितना आपका बने वो पे करते रहो। जब साल खत्म हो जाएगा तब हम चेक करेंगे तुम्हारे एस्टिमेशन में कितना फेरबदल था, तो उसके हिसाब से ब्याज, अभी ब्याज की बात करेंगे, हमने लिखा है यहां पे। ठीक है, तो उसके हिसाब से फिर ब्याज। हाँ, पेपर में अगर क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है आपसे वो ना ऐसे पूछ ले, एक छोटा सा क्वेश्चन दे दे कि एक इंसान ने यहां से पैसा कमाया, तो आप बता दो कि उसकी एडवांस टैक्स की एप्लीकेबिलिटी है कि नहीं। तो आप क्या करोगे, पहले उसकी इनकम निकाल लोगे
फिर उस इनकम के ऊपर इनकम टैक्स निकाल लोगे और फिर उस इनकम टैक्स को चेक करोगे कि कोई टीडीएस वगैरह कट चुका है तो वो भी माइनस कर दोगे। फिर जो बैलेंसिंग फिगर आएगी अगर वो 10,000 या उससे ज्यादा है तो आप कहोगे हाँ इनके ऊपर एडवांस टैक्स की एप्लीकेबिलिटी है। तो या तो ये पूछ सकता है या ये पूछ सकता है कि आप बता दो कि इनको 15 जून तक कितना एडवांस टैक्स दे देना है। तो एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन उसने दे दिया। इनकम पहले हमने निकाली, इस पे बड़ा क्वेश्चन कैसे बन सकता है। हमने इनकम से निकाली, ठीक है ना, फिर उस इनकम के ऊपर इनकम टैक्स निकाला, टीडीएस वगैरह काट माइनस कर दिया, उसका देखा कितना पेबल बन रहा था और उस पेबल का 15 जून तक 15%, 15 सितंबर तक 45%। एग्जाम में आएगा तो वो बार बार एस्टिमेशन चेंज नहीं कराएगा, वो बार बार नहीं देगा कि 15 जून तक ये एस्टिमेशन था। प्रैक्टिकल जीवन में लोग करते हैं, एग्जाम में तो एक ही क्वेश्चन दे देगा। तो उसका फिर हमने जो भी टैक्स है उसका 15%, उसका 45%, 45 निकालेंगे, 45 निकालेंगे तो 15% जितना जमा कर चुके वो ऑलरेडी माइनस करके दिखा देंगे। ऐसे आ सकता है, ठीक है, इजी होता है, बहुत इजी होता है। अगला कॉलम सर आपने क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है सर आपने, ये किसके लिए है। देखो अभी मैं ना आपको एक हेड पढ़ाऊंगा, अभी मतलब आज नहीं पढ़ाऊंगा, आप ही के सिलेबस में इनकम टैक्स में एक हेड है ना पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। वहां पे जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहां पे मैंने फिर से यही चीज रिपीट करी हुई है। वहां पे मैं आपको दो सेक्शंस पढ़ाऊंगा, एक सेक्शन होता है 44 एडी, एक एडीए। ये कुछ प्रिजम्पटिव स्कीम होती है, बहुत अच्छी स्कीम होती है, वहां समझाऊंगा क्या होती है बहुत डिटेल में। अगर कोई इंसान 44 एडी या एडीए की स्कीम को चुनता है तो गवर्नमेंट कहती है भाई तुम एक काम करना, तुम एडवांस टैक्स के लिए 4 बार मत परेशान होना, तुम्हारे लिए केवल एक इंस्टॉलमेंट है, 15 मार्च तक 100% दे देना, तुम बार बार परेशान मत होना। सर फिर से एक बार समझा दीजिए, फिर से एक बार समझा रहे। देखो अभी आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लिखना इसलिए जरूरी था कि एडवांस टैक्स पढ़ा रहे हैं, ये वहां पे भी मैं पढ़ाऊंगा, मैं सब जगह मैंने कोरिलेट किया है, कोई भी चीज छूटेगी नहीं। तो ये है क्या, कुछ है प्रिजम्पटिव स्कीम, जैसे एज्यूम होता है ना, एजम्पशन होता है, वैसे होता है कुछ प्रिजम्पशन। अब वो प्रिजम्पशन क्या है, क्यों लाया गया, इसके पीछे क्या हिस्ट्री थी, वो सब मैं बड़ा डिटेल में आपको समझाऊंगा, टाइम लगेगा उसमें समझाने में। तो वहां पे कुछ प्रिजम्पटिव स्कीम का एक सेक्शन है 44 एडी, एक है एडीए। अगर कोई भी इंसान उस स्कीम में जाता है तो उसके लिए फायदा क्या रहता है कि उसको ना साल में 4 बार एडवांस टैक्स नहीं जमा करना, केवल एक बार, वो भी आखिरी वाली डेट है। कौन सी सबसे आखिरी डेट कौन सी थी, 15 मार्च तक 100% दे देना। मतलब तुमको टुकड़ों में नहीं देना कि 15 जून तक एक काम करो 15% दे दो, है ना, 15 सितंबर तक एक काम करो 45% तक दे दो, फिर 15 दिसंबर तक 75% तक दे दो, फिर 15 मार्च तक 100% तक दे दो। नहीं, तुम केवल 15 मार्च तक आना, पूरे साल का अपना टैक्स निकाल लेना। भाई अब तुम्हारे सब कुछ पता चल गया होगा, करीब करीब 11.5 महीने हो गए, है ना, उसका, और आधे महीने का एस्टिमेट कर लेना और जितना टैक्स बनता है 15 मार्च तक तुम दे देना। अगर तुम्हारा पूरे साल का टैक्स 10,000 या उससे ज्यादा बने, 10,000 से नीचे बनेगा तो तुम्हारे लिए भी एडवांस टैक्स की एप्लीकेबिलिटी नहीं है। तो जो लोग, अभी इतना समझ लेते हैं इसमें, केवल जो लोग प्रिजम्पटिव स्कीम को चुन रहे हैं, किस स्कीम को, प्रिजम्पटिव है क्या हम लोग को पता नहीं, अभी पीजीपी पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। जो लोग प्रिजम्पटिव स्कीम को चुन रहे हैं उनके लिए केवल एक इंस्टॉलमेंट है, कौन सी इंस्टॉलमेंट है, 15 मार्च, वहां पे कितना परसेंट, 100%, और बाकी सबके लिए 4 इंस्टॉलमेंट है। कौन कौन सी 4 डेट याद हो गई, है ना। ओल्ड सिलेबस वाले कौन कौन है अपने पास, ओल्ड सिलेबस में एमसीक्यू में डेट बहुत पूछता है, ठीक है ना, 15 जून, 15 से 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च, इंस्टॉलमेंट 15, 45, 75, 100। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो वैसे तो डेट है, आखिरी जो डेट है वो 15 मार्च है ना, लेकिन लॉ मेकर कहता है कि सर जैसे मान लीजिए आपके लिए ईयर है, प्रीवियस ईयर है आपके लिए 22-23, यानी 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 23। इसमें मैं एक बार फिर से डेट लिख रहा हूं, जरा आप मेरी हेल्प करना। तो इसमें जो आपकी 4 डेटें हैं वो कौन कौन सी डेट पे पड़ेंगी, 4 डेटें पड़ेंगी। एक पड़ेगी 15 जून 2022 की, और एक पड़ेगी 15 मार्च 2023। यहां तक आप जमा करते हैं। मैंने कहा ठीक है सर। कह रहा है सर एक बात और सुन लो। हमने कहा क्या, कह रहा है आप कोई भी पेमेंट अगर 31 मार्च 2023 तक भी कर देते हो, ये साल कब खत्म होगा, 31 मार्च 2023, तो बोलने के लिए उसको भी हम एडवांस टैक्स ही बोलते हैं। हमने कहा मतलब ब्याज नहीं दोगे, कह रहा ब्याज व्याज तो सब लेंगे,
बोला उसको भी एडवांस टैक्स जाता है। अगर कोई पेमेंट 31 मार्च तक, 31 मार्च साल खत्म हो रहा है, 31 मार्च तक भी होगा तो उसको भी क्या बोलते हैं? एडवांस टैक्स ही बोलते हैं। ये बात मैंने इस नोट में लिखी है। नोट, एनी पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स पेबल मेड बिफोर 31 मार्च शैल बी ट्रीटेड एज एडवांस टैक्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। कोई पेमेंट अगर 31 मार्च या उससे पहले तक भी है तो उसको एडवांस टैक्स ही बोला जाता है। देखिए, डिपार्टमेंट के ऊपर भी ना आज की तारीख में बड़ा प्रेशर होता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऊपर भी बड़ा प्रेशर होता है। कलेक्शंस चाहिए उनको, ऊपर से प्रेशर आता है कि तुम्हारे जोन से कितना कलेक्शन हुआ। मैं आपको प्रैक्टिकली सिखा रहा हूं, तुम्हारे जोन से एडवांस टैक्स कितना आया। और जब एडवांस टैक्स की डेट्स आने वाली होती है तो आपने देखा होगा कई बार एड्स भी आने लगते हैं गवर्नमेंट के, अग्रिम भुगतान की आपकी तिथि इतनी, एडवांस टैक्स की आपकी तिथि इतनी है, अपना एडवांस टैक्स टाइम पे जमा करें, देश की तरक्की में हाथ बढ़ाएं, है ना? तो उनको पैसा चाहिए भाई, जाहिर सी बात है उनको पैसा चाहिए। तो उधर से प्रेशर उनके ऊपर आता है, वो प्रेशर डालते हैं सीए के ऊपर कि तुम्हारे क्लाइंट ने अभी तक जमा नहीं किया, इसको जमा करवाओ एडवांस टैक्स। फोन आता है ना, मतलब ये बहुत सारी चीजें। तो फिर सीए देखता है किसका कितना आ रहा है, एडवांस टैक्स जमा करवाता है। गवर्नमेंट को चाहिए पैसा, एडवांस टैक्स इसलिए रखा, जाहिर सी बात है, नहीं तो पेशेंस रख सकते थे कि बाद में ले लिया जाएगा, बट गवर्नमेंट ने कहा नहीं नहीं थोड़ा थोड़ा हमें चाहिए। अब देखो गवर्नमेंट के फायदे समझो, एडवांस टैक्स लेने से जो फायदे, जो लॉ में भी नहीं लिखे, लेकिन गवर्नमेंट के फायदे क्या क्या है। गवर्नमेंट के फायदा क्या है? एक तो जो टैक्स बाद में मिलने वाला था वो पहले मिल गया, गवर्नमेंट उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर देगी, ब्याज कमाएगी। कहीं भी इन्वेस्ट कर देगी तो वो ब्याज का इनकम है ना गवर्नमेंट की। दूसरा, जितना मिलता जा रहा है उतना सर्टेन होता जा रहा है कि हाँ ये तो मिल ही गया। आमतौर पे प्रैक्टिकल केसेस में कभी भी हम लोग ऐसा नहीं करते कि पहले एडवांस टैक्स ज्यादा दिखा दिया फिर बाद में दिखा दिया कि नहीं इतना टैक्स नहीं हो। स्क्रूटनी में आने के हम देखिए ऐसा क्या होता है ना, सीए जब कोई काम करता है तो बहुत कुछ सोच समझ के करता है। स्क्रूटनी समझते हैं इनकम टैक्स में, स्क्रूटनी कुछ केसेस लग जाते हैं ना चेकिंग में, तो लग तो किसी का भी सकता है, बट उसमें कुछ केसेस तो लोग अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारते हैं कि पहले एडवांस टैक्स ज्यादा जमा कर दिया, फिर बाद में मान लो पहले दिखा दिया कि 1 लाख के हिसाब से बन रहा है, इतना 15 ने जमा कर दिया, फिर साल आते आते कह रहे नहीं 70,000 का ही है, 60,000 का ही है। तो गवर्नमेंट भी ऐसे केसेस को अलग रखती है, स्क्रूटनी में लगाती है, चेक करा दो एक बार। तो ऐसा सी हम लोग कभी भी कोशिश करते हैं कि बढ़ाना ही है, कम नहीं करना है, ताकि जल्दी केस स्क्रूटनी में क्यों एसएससी परेशान हो। ठीक है ना? तो एडवांस टैक्स अपने आप में छोटा टॉपिक है, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत बड़ा टॉपिक है। पैसा है, इसमें पैसा मिल रहा है गवर्नमेंट को, थोड़ा थोड़ा पैसा लेती जा रही है, लाओ भैया, अनसर्टिनिटी खत्म हो रही है, कल को तुम भाग नहीं सकते जल्दी। इसीलिए टीडीएस का प्रोविजन है, वहां पे भी अनसर्टिनिटी खत्म हो रही है कि जहां से इनकम पैदा हुई वहीं कटवा दो उसका टैक्स। ये सब अनसर्टिनिटी खत्म कर रहे हैं ना, कल को तुमने अपनी इनकम में दिखाया नहीं दिखाया, टीडीएस काट लो, दिखाना तो पड़ेगा ही। और अब तो क्या, आप सब कुछ इतना लिंक कर दिया है, अब इधर के 1-2 साल की बात करें, इतनी लिंकेज हो गई है कि सब कुछ पता है गवर्नमेंट को। अब देखिए आधार और पैन तो लिंक कर ही दिया, और आप हर जगह आधार अपना देते हैं, कार खरीदनी आधार पैन सब कुछ दे रहे हैं, सब लिंकिंग हो रही है। पोस्ट ऑफिस का ब्याज भी लिंक होकर के उसमें दिखा रहे हैं पोर्टल पे, उनके पास क्या क्या आपने कमाया। प्रॉपर्टी बेचते हो, रजिस्ट्रार ऑफिस में जाते हो ना, रजिस्ट्री कराने, खरीदते हो बेचते हो, तो रजिस्ट्रार जो है ना वो इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट की साइट पर अपलोड करता है, उसकी लीगल ऑब्लिगेशन है, तो वो आपके पेन पे शो करता है कि आपने इतनी प्रॉपर्टी बेची 1 करोड़ की। और वो जब वहां दिखा रहा होगा तुम कैसे छुपाओगे, तुम दिखाना ही पड़ेगा अपने आईटीआर में, छुपाओगे तो मिसमैच होगा, स्क्रूटनी आएगी। तो अब डिपार्टमेंट बड़ा सतर्क है, और एडवांस टैक्स के प्रोविजंस बहुत ही हाईली लोग इसको ध्यान से देख रहे हैं। भैया पे करते रहो गवर्नमेंट की। इस पे असेसिंग ऑफिसर के पास एक और पावर होती है कि वो चाहे तो बीच में, अगर उसको लगता है कि आपने एडवांस टैक्स, उसको लगता है कि बन रहा था और आपने नहीं जमा किया, तो वो बीच में भी नोटिस भेज सकता है कि आपके ऊपर एडवांस टैक्स की एप्लीकेबिलिटी, आपने जमा नहीं किया, इसको जमा कराइए, नोटिस भी भेज सकता है। तो अगर आपको लगता है कि हाँ वो सही कह रहा है तो जमा करा दो, अगर आपको लगता है नहीं नहीं इतना नहीं बनेगी, उसने जो एस्टिमेट किया कम बनेगा, तो उसको एक चिट्ठी डालो, उसकी रिप्लाई करो कि नहीं सर हमारे हिसाब से इतना बनता है। तो एडवांस टैक्स आपसे जो पूछेगा वो केवल इतना ही पूछेगा जो मैंने लिखा है। बात समझ में आ गई? ओके, पहला नोट समझ में आ गया। दूसरा नोट, अभी तो आपने एडवांस टैक्स की ड्यू डेट्स पढ़ी, 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च। अगर मान लो उस ड्यू डेट पे कोई पब्लिक हॉलीडे है या कोई बैंक हॉलीडे है, तो अगर आप अगले दिन भी जमा करोगे, एक दिन बाद अगले वर्किंग डे पे भी जमा करोगे, तो लॉ मेकर कह रहा है कोई बात नहीं, मान लेंगे कि आपने ड्यू डेट में जमा किया और 234 बी सी का ब्याज नहीं लगाएंगे आपके ऊपर।
मतलब समझ गए? जैसे इन केस ऑफ, जैसे मान लो 15 जून को संडे पड़ रहा है, तो आप 16 जून को भी जमा कर सकते। इन केस ऑफ पब्लिक हॉलीडे और बैंक हॉलीडे, डेट ऑफ पेमेंट ऑटोमेटिकली अपने आप नेक्स्ट वर्किंग डे में पहुंच जाती है, एंड फॉर दैट डिले, उतने डिले के लिए आपके ऊपर ब्याज की एप्लीकेबिलिटी नहीं आती। सर अगर किसी ने लेट इंस्टॉलमेंट्स करी या कुछ कम किया तो क्या होगा? ब्याज आप बार बार कह रहे हैं, कितना क्या लगेगा? चलो मैं आपको समझा देता हूं ब्याज क्या लगेगा, सुनो। ये सब कुछ एस्टिमेशन पे आप देख ही रहे थे। गवर्नमेंट कहती है सर आपके हिसाब से आपको जो लगे वो सब जमा करते जाना इंस्टॉलमेंट वाइज, हम साल के आखिरी में समझेंगे आपसे कि आपसे ब्याज लेना है कि नहीं लेना और कितना लेना है। हमने कैसे समझोगे? कह रहा है सर हम ये देखेंगे कि पूरे साल का आपका जब साल खत्म हो गया, जैसे प्रीवियस ईयर 22-23 साल खत्म हो गया, तब तो एक्चुअल फिगर्स आ गई, तो हम देखेंगे कि आपका पूरे साल का एक्चुअल टैक्स बन कितना रहा था। अब तो एक्चुअल फिगर्स आ चुकी है, एक्चुअल टैक्स बन कितना रहा था। मान लो आपका पूरे साल का एक्चुअल टैक्स बन रहा था 1 लाख रुपीस। 1 लाख वगैरह हम इसलिए लेते हैं कि कैलकुलेशन में थोड़ी इजी रहे, कोई भी फिगर हो सकती है 1 लाख। और हम ये देखेंगे सर आपने पूरे साल में एडवांस टैक्स कितना जमा किया। आपने थोड़ा थोड़ा करके जमा किया होगा अलग अलग, लेकिन पूरा कितना जमा कर दिया आपने? मान लीजिए अपना एस्टिमेशन के हिसाब से पूरा 1 लाख जमा कर दिया, तो सर आपके ऊपर कोई भी ब्याज की एप्लीकेबिलिटी 234 बी 234 बी की नहीं बनती। एडवांस टैक्स आपने जमा कर दिया। हमने सर अगर थोड़ा कम किया होता, मान लीजिए सर एस्टिमेशन ही तो था, हमने मान लीजिए सर 1 लाख का एक्चुअल टैक्स बना, लेकिन हम ना सर एस्टिमेशन थोड़ा सा गलत हो गया हमारा, सर हमने ना 98,000 जमा किया केवल, तो कह रहा कोई बात नहीं 234 बी की तुम्हारे ऊपर ब्याज की एप्लीकेबिलिटी नहीं बनती। हमने कहा कब नहीं बनती ये तो बताओ। कह रहा आपका जो पूरे साल का टैक्स है एक्चुअल टैक्स, अगर आपने उसका 90% या उससे ज्यादा जमा किया है एडवांस टैक्स के रूप में, तो 234 बी का ब्याज नहीं बनता। कितने परसेंट? मतलब 10% का वेरिएशन दे रहा है 234 बी, 10% का वेरिएशन दे रहा है। दैट मींस अगर मैंने 90,000 भी जमा कर दिया होता तो भी 234 बी बोल रहा हूं, भी मैं सी बार बार नहीं बोल रहा, 234 बी के ब्याज की एप्लीकेबिलिटी नहीं। लेकिन सर अगर आपने कम जमा किया, आपने जमा किया 80,000, 90% से भी कम जमा किया, तो फिर आपको 234 बी का ब्याज लगेगा। ज्यादा ब्याज नहीं है, 1% पर मंथ है। अब आप ज्यादा समझो या कम समझो वो आपकी बात है। ज्यादा है कि कम है? बहुत ज्यादा है, 1% पर मंथ है, 12% हो गया साल का करीब। समझते हो बात को? तो इसलिए जितना बनता है कायदे से जमा करते जाइए, वेरिएशन बाद में चेक होगा। अगर वो वेरिएशन 10% या उससे कम का है तो कोई बात नहीं, मतलब अगर आपने 90% या उससे ज्यादा जमा कर दिया है तो 234 बी का नहीं लगेगा, नहीं तो फिर 234 बी का ब्याज जितना कम जमा किया उस पर लगेगा। पढ़ के देखते हैं क्या लिखा हुआ है 234 बी, पहले पढ़ते हैं फिर सी पढ़ लेंगे। 234 बी, अंडर सेक्शन 234 बी ऑफ द एक्ट, वेयर एन एसएससी हु इज लाइबल टू पे एडवांस टैक्स हैज फेल्ड टू पे सच टैक्स। आपको एडवांस टैक्स देना था और आपने नहीं दिया, और वेयर एडवांस टैक्स पेड इज लेस देन, या दिया लेकिन कितना दिया, इज लेस देन 90% ऑफ द एसेस टैक्स। एसेस टैक्स किसको बोल रहे हैं? एसेस टैक्स बोल रहे हैं पूरे साल की जो एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी है माइनस टीडीएस वगैरह कटने के बाद जो बचा था उसको बोल रहे हैं एसेस टैक्स। उसका 90% से कम दिया तो भैया आपको ना ब्याज देना पड़ेगा। ही शैल बी लायबल टू पे ब्याज कितना? हाँ, 1% फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। बात समझ में आ गई? पार्ट ऑफ द मंथ का मतलब समझते हो? पार्ट ऑफ द मंथ का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो आपकी आईटीआर की रेट है, मैं आपको समझाता हूं, थोड़ा प्रैक्टिकली समझा देता हूं। मान लो आप प्रीवियस ईयर 22-23 की बार बार बात कर रहे हो, प्रीवियस ईयर 22-23 के इनकम टैक्स रिटर्न तो सुना है ना, बाकी तो मैं पढ़ाऊंगा ही, चैप्टर आएगा। इनकम टैक्स रिटर्न की ड्यू डेट है 31 जुलाई 2023 तक इनकम टैक्स रिटर्न जाता है। उसमें अलग अलग डेट आएंगे, ये लिखना नहीं अभी, उसमें 31 जुलाई भी है और भी अलग अलग केसेस में वो सिखाऊंगा। तो आप जब यहां पे आईटीआर दाखिल कर रहे होगे ना, तो चेक होगा कि पूरे साल में आपने एडवांस टैक्स दिया था कि नहीं दिया था, और दिया था तो 90% या उससे ज्यादा था तो कोई 234 बी का ब्याज नहीं तो 234 बी का ब्याज है। और कितने महीने का लगेगा? पूरा वो 1 अप्रैल 22 से लेके 1 अप्रैल 22 साल शुरू होता वहां से लेके जब आईटीआर तुम दाखिल कर रहे हो 31 जुलाई दाखिल कर रहे हो तो 31 जुलाई तक। अगर 1 अगस्त को दाखिल कर रहे हो 1 अगस्त
तो 1 महीने का और बढ़ गया। सर एक ही दिन तो हुआ, वो 1 दिन हो 2 दिन हो पूरा महीना मानते हैं। नहीं समझे? पार्ट ऑफ द मंथ को इनकम टैक्स पूरा महीना कैलकुलेट करता है। जैसे अगर हमें कभी महीने निकाले हो ना, कितने महीने का ब्याज हमारे ऊपर लगेगा, और हमें कोई महीने पूछे कि सर महीने निकाल दो, जैसे हमसे पूछे कि सर 1 अप्रैल 2022 से हम अपना आईटीआर भर रहे हैं 31 जुलाई 2023, महीने पूछे तो आप निकाल लोगे ना, अप्रैल से जुलाई तक जितने भी महीने हो निकालोगे, कितने आएंगे? अप्रैल से मार्च तक 12 महीने, फिर अगला अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने, ये 12 4। अगर मान लो वो कहता है सर हम ना अपना आईटीआर भरना भूल गए, हमने आईटीआर 31 जुलाई नहीं भरा सर, हमने आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न भरा है 5 अगस्त 2023 को, यानी 5 दिन बाद, तो ये पूरा 1 महीना काउंट हो जाएगा, 1 महीना और ब्याज दो। पार्ट ऑफ द मंथ को इनकम टैक्स, जैसे ये इतना देखो, केवल एक भी दिन एक्स्ट्रा होगा ना तो उसको पूरा महीना काउंट करते हैं हम लोग। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है ना, 1% पर मंथ के हिसाब से। तो अगर लेट से जितने मंथ का डिफॉल्ट है उतने मंथ का आपका ब्याज लगने वाला है। सर ये तो हो गया 234B का, तो फिर सी का ब्याज क्या है? देखो बी का ब्याज तो है कि पूरे साल में जो तुमने एडवांस टैक्स दिया वो 90% या उससे ज्यादा दे दिया तो बच जाओगे। अब मान लो किसी एसएससी ने क्या किया, किसी एसएससी ने क्या किया, उसका पूरे साल का एडवांस टैक्स बन रहा था 1 लाख रुपए। कितना बन रहा था पूरे साल का टैक्स? 1 लाख। उसने यहां पे कुछ नहीं दिया, 0 दिया 15 जून तक, यहां पे भी 0 दे दिया, यहां पे भी कुछ नहीं दिया, और 15 मार्च तक उसने 1 लाख पे कर दिया। 1 लाख पे कर दे, 90,000, 95,000, तो वो 234B के ब्याज से बच गया। 234B के ब्याज से कैसे बच गया? पूरे साल में जो तुमने टोटल एडवांस टैक्स जमा किया है वो तुम्हारे एसेस्ड टैक्स का 90% या उससे ज्यादा होना चाहिए, वो है बी से बच गया। लेकिन तब भी वो लॉ को तोड़ गया कि नहीं तोड़ गया? लॉ मेकर की ये इंटेंशन तो थी नहीं, तो फिर लॉ मेकर ऐसे में बी का ब्याज तो नहीं लगता। लेकिन अगर इंस्टॉलमेंट सही से नहीं चुकाओगे तो किसका ब्याज लगता है? 234 सी का ब्याज लगता है, वो भी 1% है केवल पर मंथ, वो है 234 सी। क्या है सर 234 सी? बड़ा छोटा सा लिखा है, बड़ा छोटा सा है भाई, देखो क्या लिखा है, सिंपल इंटरेस्ट लगेगा, वो भी मात्र 1% पर मंथ। क्या है? नीड टू बी पेड कब? इफ एसएससी फेल्स टू पे एडवांस टैक्स या अंडर एस्टिमेटेड इंस्टॉलमेंट्स ऑफ एडवांस टैक्स। आपने एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट्स नहीं दी, या यहां पे भी आप चाहो तो वर्ड लगा लो, आप फेल्स टू पे एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट और वर्ड लगा लो तो आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगी ये लाइन। या तो एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट ही नहीं दी, या अंडर एस्टिमेट कम इंस्टॉलमेंट दी, जितनी गवर्नमेंट आपसे कह रही थी आपने कम दी। ब्याज आमतौर पे जल्दी निकालने के लिए आपसे नहीं पूछेगा। तो एडवांस टैक्स में एक बार समराइज कर देते हैं पूरे टॉपिक में आपको क्या सिखाया गया। आपको इतना सिखाया गया कि इसको हम लोग पे एज यू अर्न भी बोलते हैं, जैसे जैसे कमाते चलो आप वैसे वैसे पे करते चलो, पे एज यू अर्न। इसके अलावा आपको सिखाया गया हर एक इंसान को एडवांस टैक्स देना है अगर पूरे साल की एडवांस टैक्स की एप्लीकेबिलिटी 10,000 या उससे ज्यादा हो, जिसमें मैंने आपको जो एक्स्ट्रा ज्ञान दिया वो ये दिया कि कैसे निकलता है, पूरे साल की इनकम एस्टिमेट होती है, उस इनकम में से अपन लोग जितना भी टीडीएस वगैरह हमको लगता है कट चुका है या कट जाएगा वो माइनस करके चेक करते हैं कितना टैक्स पेबल आएगा। टैक्स पेबल अगर 10,000 या उससे ज्यादा है तो एडवांस टैक्स की एप्लीकेबिलिटी है, नहीं तो नहीं है। एक बात जो मेन बात इसमें सिखाई कि सारी आइटम्स ऑफ इनकम क्या एडवांस टैक्स के लिए लाइबल है? आंसर इज यस। यानी अगर कोई आपसे राह चलता पूछ ले कि क्या लॉटरी इनकम पे भी एडवांस टैक्स के लिए लाइबल है, बिल्कुल लाइबल है। तो अगर वो कहे कि हम तो नहीं दे पाएंगे तो आपको ना ब्याज देना पड़ेगा। और आपको ये सिखाया अगर आप सीनियर सिटीजन है और पीजीबीपी की इनकम नहीं है, वो भी कौन सा सीनियर सिटीजन? जो हमारे इंडिया का रेसिडेंट हो। दैट मींस अगर आप हमारे इंडिया में नॉन रेसिडेंट है तो फिर ये छूट नहीं है। अगर आप रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है, पीजीबी की इनकम नहीं है, तो एडवांस टैक्स मत देना। टैक्स देना है, एडवांस टैक्स आपको नहीं देना है। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, चाहे वो ओल्ड सिलेबस हो न्यू सिलेबस हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है क्या? ड्यू डेट्स एंड इंस्टॉलमेंट। तो फिर आपको ड्यू डेट्स पढ़ाई गई कि 4 ड्यू डेट है, 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च। उसके साथ आपको उसकी इंस्टॉलमेंट्स पढ़ा दी गई। इंस्टॉलमेंट्स आपको बताई गई अप टू 15%, अप टू 45%, अप टू 75%, अप टू 100%। अब देख रहे हैं इतनी सारी ड्यू डेट्स हैं, अब ये इतनी इसमें ड्यू डेट है। सीए वगैरह इसी में परेशान रहता है, वो रोज जब सुबह उठता है तो पहले देखता है आज डेट कौन सी है, आज किसी इसकी ड्यू डेट तो नहीं है, कहीं एडवांस टैक्स की ड्यू डेट है ना। तो क्लाइंट अपने टीडीएस का काम भी सीए से करा लेते हैं कि सर हमने टीडीएस काटा था,
आप टीडीएस का रिटर्न भर दीजिएगा, टीडीएस जमा करवा दीजिएगा। टीडीएस जमा करने की डेट तो नहीं है, इनकम टैक्स रिटर्न की ड्यू डेट तो नहीं है, जीएसटी की रिटर्न की डेट तो नहीं है ना, ईएसआई पीएफ का काम अगर वो सीए करता है उसकी डेट तो नहीं है, ग्रेचुटी की डेट तो नहीं है, बेचारा इसी में मरा रहता है। कहीं घूमने के लिए वाइफ बोल रही हो, अरे आज कैसे घूमने जा सकते हैं, आज इसकी डेट लगी हुई है। और दूसरी बात है, अब आपने डिले किया तो क्लाइंट आपको बाद में कहानी कहेगा। क्या क्लाइंट कहेगा कि आपकी वजह से हमको ब्याज देना पड़ा? आप समझ रहे हैं बात को? तो आपको अगर लॉन्ग रन सस्टेन करना है मार्केट में तो आपको क्वालिटी वर्क डिलीवर करना पड़ेगा। तो इसलिए अब प्रैक्टिस बड़ी टफ हो गई है। तो अब जितने भी नए लोग हैं ना, ज्यादातर प्रैक्टिस में जाना नहीं चाहते, मगजमारी ज्यादा है। मगजमारी समझते हो ना? हाँ, तो ज्यादातर लोग जाने, आप आपके सीएस में भी है, अब सीएस में ये फाइलिंग करो, वो फाइलिंग करो। इंसान कहता है यार जॉब में चले जाएंगे, एक सुकून की सैलरी आ जाएगी, है ना। प्रैक्टिस में बहुत गड्ढा खोदना पड़ता है। तो ये डेट्स आपको सिखाई। हाँ, इसमें एक बात और जो सिखाई कि अगर प्रिजम्पटिव स्कीम को किसी ने चुना है तो उसके लिए एक ड्यू डेट। और प्रिजम्पटिव स्कीम क्या होती है वो मैंने कहा मैं पीजीपी में पढ़ाऊंगा। फिर उसके बाद आपको दो नोट्स पढ़ाए। पहला नोट पढ़ाया कि 31 मार्च तक भी कोई टैक्स अगर आप पे करते हो तो उसको भी हम एडवांस टैक्स बोलेंगे। दूसरा, अगर उस दिन छुट्टी पड़ रही है, पब्लिक हॉलीडे, बैंक हॉलीडे, तो अगले दिन भी दे दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, मानेंगे, विद इन ड्यू डेट दिया। फिर बी और सी का ब्याज सिखाया। बी और सी के ब्याज में दोनों में 1% पर मंथ है। और बस इतना अंतर आप समझ लेना कि बी का जो ब्याज है वो ओवरऑल, अगर आपने एडवांस टैक्स 90% ऑफ एसएस टैक्स या उससे ज्यादा जमा किया तो बी का ब्याज नहीं लगता, नहीं तो बी का ब्याज लगता है। और सी का ब्याज लगता है इंस्टॉलमेंट्स में आपने जो कम जमा किया उसकी वजह से लगता है। बाकी कैलकुलेशंस पार्ट बहुत ज्यादा इसमें कुछ जल्दी नहीं आते। ठीक है, अब एक काम और जो करेंगे न्यू सिलेबस वाले खास तौर पे कि इतना पढ़ लेंगे आपको। इसके अलावा जब मैं पूरी इनकम टैक्स पढ़ा दूंगा, अभी तो बहुत कुछ पढ़ना है ना, इनकम टैक्स तो समुद्र, जब पूरी इनकम टैक्स पढ़ा दूंगा तब न्यू सिलेबस वाले एडवांस टैक्स के अपने मॉड्यूल के भी एक बार क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे हैं। अभी उस मॉड्यूल में अभी नहीं देखिएगा क्योंकि उसमें पहले इनकम्स निकालेंगे, फिर इनकम टैक्स, तो इनकम्स भी तो अभी निकालनी सीखनी है सारे हेड्स की अपने को। तो अभी इतना करते हैं, उसके बाद फिर जब मैं सब पढ़ा दूंगा तब आप मॉड्यूल के क्वेश्चन करेंगे, धड़ाधड़ हो जाएंगे, आराम से हो जाएंगे, कुछ करना ही नहीं होता। टैक्स निकालो, उसके बाद ये इंस्टॉलमेंट्स आपको पता ही है कितना एडवांस टैक्स बन रहा है वो निकल आएगा। ठीक है, किसी का कोई डाउट, कुछ पूछना है जी? हाँ जी बिल्कुल, आप साल के बीच में अगर कहीं पे जॉब या बिजनेस करना, इनकम अर्न करना शुरू करते हैं तो उस पर भी क्या एडवांस टैक्स बनेगा? बिल्कुल बनेगा, अगर पूरे साल का एडवांस टैक्स आपका 10,000 या उससे ज्यादा बन रहा होगा। पहले ड्यू डेट में अगर आपकी कोई इनकम नहीं थी तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत। हाँ, लेकिन बाद में ब्याज कैलकुलेट सब करेंगे हम, बाद में सारा ब्याज हम कैलकुलेट करेंगे। तो पहले आपने नहीं जमा किया, बाद में आप जमा कर रहे हैं, कोई बात नहीं। हाँ, तो इनकम तो पूरे साल की देख रहे हैं, ये तो नहीं देख रहे हैं कि इनकम इतनी डेट तक की कितनी। जैसे 15 जून को हम देख रहे हैं तो हम ये नहीं देख रहे हैं कि 15 जून तक की इनकम कितनी है, हम तो देख रहे हैं पूरे साल के। तो आप उस समय एस्टिमेट नहीं कर पाए तो वो आपकी गलती, लॉ मेकर कह रहा है, हम तो ब्याज ले लेंगे। ठीक है, और कोई डाउट है किसी का? हाँ, फिर से बोलो। एडवांस टैक्स लीगल टैक्स है, रियल टैक्स, एक्चुअल टैक्स है। एडवांस टैक्स आपने ज्यादा जमा करी, कोई बात नहीं, गवर्नमेंट रिफंड कर देगी। आईटीआर भर देना, रिफंड कर देगी। गवर्नमेंट कोई चोर थोड़ी ना लेके भाग थोड़ी ना जाएगी, पैसा रिफंड कर देगी है। गवर्नमेंट ब्याज नहीं देगी, अगर रिफंड की प्रोसीजर होता है, अगर रिफंड करने में टाइम लगाएगी तो ब्याज देती है। वो ब्याज जब गवर्नमेंट देती है तो मात्र 6% साल का देती है। ठीक है ना? और 31 मार्च तक अगर आप जमा कर देते हैं तो एडवांस टैक्स का ही उसको मानेंगे। और 234B का जो हम चेक करते हैं ना वो 90%, उसमें उसको भी इंक्लूड करके चेक कर लेंगे कि अगर आपने जमा कर दिया 90% या उससे ज्यादा तो 234B के ब्याज से आप मुक्त हो गए। और किसी का कोई डाउट? अब तो पता है क्या है, देखो एक समय था जब ना हम लोग ये मैनुअल कैलकुलेशंस करते थे 234B और C का। तो अब हम लोग मैनुअल कैलकुलेशन करते थे तो सारा आइडिया है कि भाई इतने महीने का ये कैलकुलेट करना है, ये कैलकुलेट करना है। अब तो जितने हैं सब सॉफ्टवेयर्स आ गए। अब तो सॉफ्टवेयर्स में लोग अपना सारी चीजें डालते हैं, वो ऑटो कैलकुलेट कर देता है। तो जितने जो नए बन रहे हैं उनको ना बड़ी दिक्कत है, अगर उनसे पूछ बैठे उनको कॉपी पेन दे दें कैलकुलेट कर लो, बहुत मुश्किल है। अब ऐसा मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं, कुछ तो इंटेलिजेंट होंगे, लेकिन अब बहुत मुश्किल। जितने ज्यादा सॉफ्टवेयर आते जा रहे हैं ना, ह्यूमन का दिमाग, और पहले के समय में जैसे हम लोग
जो खाते होते थे, इतने कंप्यूटर तो थे नहीं, तो पहले इंसान जर्नल एंट्री करता था, फिर लेजर बनाता था, ट्रायल बैलेंस बनाता था, है ना, ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट। अब तो क्या अपने आधुनिक सॉफ्टवेयर है, आपने सिर्फ जनरल एंट्री सही पास करनी है, वही लेजर भी बना देगा सॉफ्टवेयर। एक जनरल एंट्री डालनी, आपको कुछ नहीं करना, लेजर, टीबीएल, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, पीएनएल सब बन गया उसमें। तो उससे क्या हो रहा है, सॉफ्टवेयर बढ़ रहे हैं, इंसान की ह्यूमन कैपेसिटी कम हो रही है। तो खैर, लेकिन आपको तो एग्जाम में तो खुद ही करना है, सॉफ्टवेयर का मतलब नहीं। ठीक है, क्लियर है? चलिए, थैंक यू।